मनोरंजन शाम के 5 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहाड़ों पर बारिश होने के बाद गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद गंगा खादर के मैदानी इलाकों में सड़कों से लेकर गन्ने की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। उत्तराखंड भीमगोंडा से पानी छोड़े जाने के बाद पानी धीरे धीरे रायपुर खादर इलाके के अलावा कई गांवों में जा घुसा। शहर से गांव का पिछले 3-4 दिनों से संपर्क भी टूट गया। इन दिनों गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ड्रग माफिया के खिलाफ सीएम योगी सख्त एक्शन ले रहे हैं। 7 महीने में 4,917 अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 617 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 आरोपियों पर एनएसए, 473 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। अपराधियों की 3 अरब 41 करोड़ 86 लाख 45 हजार की संपत्ति भी कुर्क की गई है। गौ तस्करों की करीब 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां 7 महीने के अंदर ही 4,917 अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक 617 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 10 आरोपियों पर एनएसए, 473 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अपराधियों की करीब 3 अरब 41 करोड़ 86 लाख 45 हजार की संपत्ति भी कुर्क की है। इसके अलावा गौ तस्करों की करीब 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और अभी तक की जो गिरफ्तारी हुई है, जो कार्रवाई हुई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जाएं तो उस समय भू माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ था, काफी चर्चा में रहा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अन्य राज्यों में भी चर्चा में आया था। बुलडोजर एक्शन की तो चाहे बात की जाए, इसके बाद अब आप अगर देखें तो भू माफियाओं पर तो कार्रवाई चल रही, लेकिन इसके साथ में जिस तरह से ड्रग माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, निश्चित रूप से इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली है। और 7 महीने का जो लेखा जोखा जो ब्यौरा जारी किया गया है, 4,917 नहीं लगभग 5,000 अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। 10 अभियुक्तों पर एनएसए लगता है, 473 पर गैंगस्टर की कार्रवाई, 454 पर गुंडा एक्ट। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई। और देखिए, इसमें जो अपराधियों की संपत्ति कुर्क हो रही है, 3 अरब 41 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उनकी कुर्क करना, ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ी कार्रवाई है। और ये साफ संदेश भी है। जिस तरह से देखिए योगी सरकार ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया, कल ही की बात है, उसका गठन किया और साफ संदेश दे दिया है कि ड्रग माफिया जो है वो छोड़े नहीं जाएंगे। और देश की जो युवा पीढ़ी है, जो प्रदेश के युवा हैं, उनके भविष्य को संभालना और उसके साथ में ड्रग्स में उनको दूर करना, इस दिशा में एक बड़ी कार्रवाई है। न जाने कितने ही लोग अवैध शराब ड्रग्स की चपेट में आकर अपनी जान गंवाते, कितने परिवार देखिए उजड़ जाते हैं, कई घरों में कलह की वजह बनते हैं ये अवैध शराब और ड्रग्स। तो निश्चित रूप से ये ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई है, ये सिर्फ एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को नहीं बचाती जो उसका सेवन करता है, बल्कि उस पूरे परिवार को गर्त में जाने से बचाती है। तो एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है और हर तरफ इसकी निश्चित रूप से तारीफ हो भी रही है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आज ही जब एसीएस होम अपनी चौधरी से बात हुई तो एसी गंगा की, तो उसमें भी उन्होंने यही बात बोली कि ड्रग माफिया के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया है, ये आगे भी जारी रहेगा और पूरी तरह से ड्रग माफिया को नेस्तनाबूद करने का काम किया जाएगा। जो लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत जिस तरह से थानों का भी देखिए गठन किया रहा है, थाने बनाए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, तो वो भी निश्चित रूप से एक अच्छे प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। और आगे भी इसके तहत अब जो कार्रवाई देखिए अभी तक आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा तेजी के साथ कार्रवाई का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ी है। और सीधा मैसेज है ड्रग माफियाओं को, अवैध शराब का कारोबार करने वालों को, कि अगर कोई इस कारोबार से जुड़ेगा, अगर कोई युवा पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को बर्बाद करने की सोचेगा, तो उसकी खैर नहीं होगी। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते प्रयागराज से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व सांसद अतीक अहमद की 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रयागराज और कौशाम्बी में अतीक की कई संपत्ति कुर्क की गई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम है ये संपत्ति। धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रयागराज और कौशाम्बी में अतीक की कई संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की करीब 76 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, जिसे कुर्क किया गया है।
अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर यह संपत्ति है। धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक की कई सारी संपत्ति, करीब 76 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, जिसे कुर्क किया गया है। अतीक की पत्नी के नाम पर ही ये संपत्ति है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कई सारी संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है और इसके बाद ये संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई है। अपराध संख्या 200/2020 जो गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा थाना धूमनगंज की, उसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज द्वारा की जा रही है। उस विवेचना के क्रम में जानकारी मिली कि उसमें अभियुक्त अतीक अहमद और उनकी पत्नी के नाम की कई संपत्तियों की जानकारी मिली, जो 3 जगहों पर थी, रहीमाबाद में और साहा में, अकबरपुर में। और इन संपत्तियों के लगभग रकबा 12 बीघे से अधिक है और उसकी कीमत 76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था और उन्हें ये भी अवगत कराया गया था कि प्रथम दृष्टया इनकी ये संपत्तियाँ किसी ज्ञात आय के स्रोत से जस्टिफाइड नहीं हो पा रही हैं और ये अपराध अर्जित हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्यक विचारणोपरांत आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रम में आज ये संपत्तियाँ कुर्क की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। बारूद लगाने के बाद नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। 28 तारीख के रूट डायवर्जन को लेकर पूरी जानकारी भी ली। डीसीपी ट्रैफिक और आला अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें एक्सप्रेसवे करीब 1 घंटे के लिए उस दिन बंद कर दिया जाएगा। वहां पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा। बारूद लगाने के बाद नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग वहां पर हुई है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विन टावर के काउंटडाउन की भी से ट्विन टावर के गिरने तक एक एक तस्वीर एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। ये 28 तारीख के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पिछले 6 माह से इस पे लगातार कार्य हो रहा था और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा एडिफिस इंजीनियरिंग को ये कार्य सौंपा गया है इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का। इसमें तमाम एजेंसीज़ और डिफरेंट टाइप की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की जो एजेंसीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स, वो एक टीम भावना के साथ पिछले 6 माह से लगातार इस पे कार्य कर रहे थे। इसमें इंजीनियरिंग विंग है, इसमें एक्सप्लोजिव विंग है, इसमें फायर सेफ्टी के लोग हैं, इसमें ट्रैफिक का कोऑर्डिनेशन है। इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक इंसिडेंट कमांडर उस दिन के लिए नियुक्त किए हैं, जो डीसीपी रैंक के ऑफिसर होंगे और वो अपने सब कमांडर्स के साथ इस पूरी व्यवस्था को अपने मार्गदर्शन में इसका संचालन कराएंगे। भ्रष्टाचार की इमारत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले 28 तारीख को यह बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। वहीं अब तक पूरा विस्फोटक का काम पूरा हो चुका है और अब बताया जा रहा है जो नॉन इलेक्ट्रिक वायर है उनको भी लगभग लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। तो भाई दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह पहुँचे हुए हैं। वह पूरी तैयारियों के जायजा लेने के लिए खुद यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर उनके अलावा तमाम जो आला अधिकारी डीसीपी ट्रैफिक के डीसीपी सहित जो सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। खुद कमिश्नर सभी अधिकारियों से बातें कर रहे हैं और बातों के साथ साथ जायजा ले रहे हैं रूटों का। आपको बता दें लगभग जिस दिन ये विस्फोट होगा उस दिन उससे कुछ समय पहले जो रूट है उनको डाइवर्जन किया जाएगा और साथ ही साथ इतना ही नहीं कुछ किलोमीटर दायरे को बंद भी किया जाएगा। तो वहीं ना वहीं आने वाले समय में अब देखने की बात यह है कि पुलिस द्वारा जो रूट डाइवर्ट करे गए हैं उनको कब बंद किया जाएगा। और वहीं गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर भी पूरी तरीके से अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। चलिए अब आपको तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन ट्विन टावर को गिराने को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता की वहां से आपने रिपोर्ट भी देखी और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं पहले से कर ली गई है। रूट डाइवर्जन को भी फिक्स कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मियों की दबंगई देखने को मिली, जहां मामूली कहासुनी पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने युवक को जमकर पीटा। लोहे की रॉड से युवक की जमकर पिटाई की। पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन पेट्रोल पंप का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां
पेट्रोल पंप कर्मियों की दबंगई देखी गई है। मामूली कहासुनी पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने युवक को जमकर पीटा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मारपीट की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोहे की रॉड से युवक की जमकर पिटाई की गई है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस शख्स को पीटा जा रहा है। मामूली सी कहासुनी हुई, पेट्रोल पंप कर्मियों ने इस युवक को इतनी बेरहमी से जिसके बाद पीटा है। वहीं फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर ग्रामीणों ने एक युवक को बुरी तरीके से पीटा। युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। इतना ही नहीं, युवक को कपड़े उतारकर उसे पेड़ से बांधा गया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई। मामले की भनक जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस इस युवक को अपने साथ थाने ले गई। बताया जा रहा है कि युवक को अपनी पड़ोसी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। देखिए, फिरोजाबाद से मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते इस शख्स की पिटाई की गई है। युवक को पेड़ से बांधा गया, जिसके बाद इसकी पिटाई की गई। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स को थाने ले आई। वहीं लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने एक युवक का पक्का मकान तोड़ दिया। ट्रैक्टर की टक्कर मारकर मकान तोड़ा गया। दबंगों ने घर का सामान भी बाहर फेंक दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। तो लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर देखने को मिला है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दबंगों ने एक युवक का पक्का मकान तोड़ा है। ट्रैक्टर के जरिए इस मकान को तोड़ा गया है। युवक का आशियाना किस तरीके से इन दबंगों ने छीना है, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आसपास भी कई लोग मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को मूक दर्शक बने देख रहे हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी से मामला सामने आया है, जहां दबंगों का कहर देखने को मिला। एक युवक के पक्के मकान को इन दबंगों ने ट्रैक्टर की मदद से तोड़ दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग भी आसपास रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर से किस तरीके से ये शख्स पक्के मकान को तोड़ रहा है, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इन दबंगों की कोशिश तब तक जारी रही है जब तक पूरा मकान ढह नहीं गया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी से सामने आई हैं, जहां दबंगों ने एक शख्स के आशियाने को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते बुलंदशहर से खबर, जहां चोरी के शक में युवक की पिटाई का मामला सामने आया। युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। दबंगों ने हाथ पर बांधकर युवक को पीटा। पिटाई का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मारपीट की एक और घटना सामने आई है बुलंदशहर से, जहां चोरी के शक में युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने इस शख्स को पकड़ा हुआ है और इसकी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शख्स के हाथ पैर दोनों बांधे हुए हैं। आसपास जो लोग मौजूद हैं चोरी के शक में शख्स को पीटते हुए वीडियो आया है, उसमें नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शख्स के हाथ पैर बांधे हुए हैं और यहाँ पर चोरी का शक एक शख्स पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते झांसी से खबर, जहां बेतवा नदी में 2 किसान फंसे। 12 घंटे से ज्यादा टापू में किसान फंसे हुए। प्रशासन मौके पर पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है बेतवा नदी में फंसे इन 2 किसानों को। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नदी का बहाव कितना तेज है और इसके बीच में 2 किसान फंसे हुए हैं। और 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब टापू पर ये किसान फंसे हुए हैं। प्रशासन मौके पर पहुंचा है और इन दोनों लोगों का रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झांसी से। आप देख सकते हैं पानी का बहाव इतना तेज, बेतवा नदी और इसके उस तरफ टापू पर आप 2 लोगों को देखेंगे। किसान हैं, वहां फंसे हुए हैं। रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा हुआ है।
वहीं कोटा बैराज से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते इटावा के चंबल नदी से सटे बड़पुरा और चक्कर नगर ब्लॉक के 20 गांव में बाढ़ का खतरा है। चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से 120 मीटर को पार कर 123 मीटर के करीब पहुंच चुका है। पानी प्रति घंटे 20 से 30 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को एक बार फिर से बाढ़ की आशंका ने घेरा है। मंगलवार को अचानक चंबल नदी में पानी आ जाने से लोग भी डरे हुए हैं। तो लगातार जो पानी का रफ्तार है वो बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के डर से जो गांव वाले हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, वो पलायन करने को मजबूर हैं। अभी 3.75 मीटर खतरे के निशान से अबोव चल रही है और ये प्रति घंटे इसमें 20 से 25 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हो रही है ऐसा। अभी उस हिसाब से अब ऊपर से पानी आ रहा है, उसके हिसाब से प्रति 20 सेंटीमीटर प्रति घंटे का बढ़ोतरी की संभावना है। आगे बढ़ते आगरा में चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में छोड़ा गया। चंबल नदी के कई गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव के संपर्क मार्ग टूटे हैं। चंबल नदी में उफान से तटवर्ती इलाकों में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन के लोगों ने चौकियों में डेरा डाला है। डीएम प्रभु एन सिंह पिनाहट भी घाट पर पहुंचे हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर जायजा भी लिया। इसके साथ साथ विधायक रानी पक्षालिका सिंह भी वहां पर मौजूद रही। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल नदी का कहर किस तरीके से जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इस बढ़ते जलस्तर की वजह से जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। डीएम और विधायक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं हमीरपुर जिले में यमुना, बेतवा और केन नदियों में भीषण बाढ़ ने रौद्र रूप धारण करते हुए खतरे के निशान को पार कर दिया है और अब दोनों नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। प्रशासन ने यहां बीते दिन ही अलर्ट जारी करते हुए राहत शिविरों का बंदोबस्त कर दिया। नदियों के जलस्तर जिस स्पीड से बढ़ रहा है, अगर यही स्पीड रही तो बहुत जल्द जिले के 2 दर्जन गाँव को खाली करते हुए लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों नदियों पर केंद्रीय जल आयोग और बाढ़ चौकियां नजर बनाए हुए हैं और इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेजी जा रही है। बाढ़ प्रभावित लोग सड़क में घर का सामान रखे हैं और घर की छतों पर शरण लिए हैं। अभी तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है और यमुना का लेवल 104.37 है और बेतवा का 104.41 है। दोनों का 104 से ऊपर ही है। लेवल लगातार बढ़ रहा है और क्योंकि माता टीला डैम से 22 तारीख से 4 लाख क्यूसेक चल रहा है और अभी धौलपुर से भी बढ़ता जा रहा है। लगभग 12 लाख क्यूसेक हमारे यहाँ आ रहा है। उसका इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट चल रहा है इसमें और ये बढ़ेगा, कल भी बढ़ेगा। तो अभी कम से कम 2 मीटर और बढ़ने, मतलब 1.5 से 2 मीटर और बढ़ेगा जो अभी लेवल है। उस हिसाब से हमने शाम तक ये बताया, अलर्ट दिया है कि जो संगम के आसपास। चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।